एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज हम करने वाले एक बहुत ही क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो आपके एग्जाम में भी आ रहा होगा, तो आप डर रहे होगे बहुत ज्यादा इस एग्जाम में आने वाले चैप्टर से। तो आपको चाहिए एक क्विक शॉर्ट रिवीजन जहाँ पे आपको ये पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लो, समझ लो और एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाओ। तो आइए इसको समझ लेते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लें। तो बेटा फोर्सेस पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये तो हमें समझना ही है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, फोर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसका फोर्स का इफेक्ट क्या होता है किसी भी चीज के ऊपर, और फोर्सेस इंटरैक्शन से होता है क्या, जब कोई इंटरैक्शन हो रहा है तब फोर्स लग रहा है क्या। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है अपनी, है ना। तो जो छोटा भाई है, भाई ये बहुत एनर्जी लगा रहा है कुछ धक्का मारने में, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, धक्का मारने को पुश बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मैडम है अपनी छोटी बहन है भैया, ये क्या कर रही है, कार्ट को लेकर कहीं जा रही है। इसमें गुड्डा गुड्डी रखे हैं, इनके बॉल वॉल रखा है, बढ़िया एकदम खेलने के लिए जा रही है। ठीक है, तो ये क्या पुल कर रही हैं अपने तरफ, किसी भी चीज को खींचने को क्या बोलते हैं, पुल करना। ठीक है, अपने गेट वगैरह जो होते हैं ना, डोर वगैरह, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो या कहीं पे जाते हो तो आपने देखा होगा उसमें पुश और पुल का सिंबल होता है, या फिर वहां पे ऐसा सिंबल होता है ना, ऐसे धक्का मारने का, या फिर ऐसे, है ना, इस तरीके के सिंबल्स रहते हैं, या फिर वहां पे लिखा ही होता है पुश करो पुल करो। ठीक है, तो वो पुश और पुल, पर ये पुश और पुल कैसे रिलेटेड है भाई इस चैप्टर से, आओ देखते हैं। तो बेटा पुश के ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि किक करते हो तो वो भी पुश हो गया, हिट कर रहे हो किसी चीज को तो भी पुश कर रहे हो आप, है ना, थ्रो कर रहे हो कोई भी बॉल वगैरह थ्रो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। और पुशिंग यानी धक्का तो मारे थे अपने छोटे भैया, अभी धक्का मारे थे ना, वही पुशिंग। फ्लिकिंग, अगर कॉइन है आपके पास, आप उसे ऐसे फ्लिक करते हो तो वो भी क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। अब ये सारी चीजें पुश के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, पुल क्या होता है, पुल के अंदर क्या क्या आता है भाई, कुछ आप पिक कर रहे हो या लिफ्ट कर रहे हो, या फिर जैसे शटर होता है ना दुकान का, उसको ऐसे गिराते हैं तो भैया आपको ऐसे पुल करना पड़ेगा ना नीचे तक, तो शटिंग या फिर पुलिंग। जैसे कि अभी हमारी छोटी बहन क्या कर रही थी, ऐसे कार्ट को पुल कर रही थी, वही पुलिंग। तो यहाँ पे बेटा पुश या फिर पुल जो होता है, ये क्या होता है, यही तो फोर्स है। यस, यही है बेटा फोर्स, और कुछ नहीं है। ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई पुश या पुल जब होता है तो उसको हम फोर्स कहते हैं। अब फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब आप इसको देख सकते हो या आप इसको नाप सकते हो मैग्नीट्यूड में एज वेल एज, मैग्नीट्यूड इज बेसिकली साइज या फिर अमाउंट। ठीक है, साइज या अमाउंट में, या फिर आप उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नाप सकते हो। ठीक है, इस क्वांटिटी को। तो ये क्या हो गया भाई, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जो भी ऐसी क्वांटिटीज है, जैसे फोर्स हो गया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, और इसकी एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। भाई अलग नहीं मानना। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, न्यूटन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे वेट जो होता है ना, उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, ग्राम्स हो गई। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इसकी एसआई यूनिट हो गई न्यूटन। चलो आगे बढ़े, ये देखो वही है, पुश या पुल दोनों क्या होता है, फोर्स होता है। चलो अब आगे समझते हैं कि बेटा पुश और पुल के एक्शंस बहुत सारे होते हैं। अगर आप डोर को ओपन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो ये भी फोर्स हो गया। ठीक है, अगर आप ड्रॉर है उसको ओपन कर रहे हो तो वो क्या हो गया, पुल हो गया। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और किक कर रहे हो फुटबॉल को तो बेटा वो क्या हो गया, पुश फोर्स हो गया। और जब आप एक स्कूल बैग को ऐसे लिफ्ट करते हो तो पहनते हो ना, उसको उठा के पहनते हो या ऐसे सीधे नीचे जमीन पे उठ के पहनते हो, नहीं ना, उठा के और फिर पहनते हो ना। तो जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो वो क्या हो गया, एक पुलिंग फोर्स हो गया। तो यहाँ पे पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये सारे पुल एंड पुश के एक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की। आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक पेज पे ही पूरा का पूरा एकदम ज्ञान दे दिया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है। क्या होता है भाई, फोर्स दो टाइप का होता है, पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बोल रहा है भाई, यानी कि नाम से ही समझ जाओ यार, कॉन्टैक्ट मतलब आपको छूना पड़ेगा किसी चीज को, ठीक है। मान लो मैं इस पे कुछ फोर्स लगा रही हूँ, मान लो कि मैं इसको ऐसे पिचका रही हूँ, ठीक है, पिचका रही हूँ तो क्या है भाई, मेरा और इसका क्या है, कॉन्टैक्ट में आ रही है, ठीक है। ये हम दोनों क्या करें, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। मैं दूर से ऐसे करके, जादू तो कर नहीं रही हूँ, मैं दूर से ऐसे करूंगी पिचक जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मैं एक फोर्स लगा रही हूँ, और फोर्स कब लग रहा है, जब मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि जब फोर्स जो अब भी आप अप्लाई करते हो, अगर आप उस चीज के साथ कांटेक्ट में हो, उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो, तो उसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन एंड ड्रैग। अब ये क्या होता है इसको हम और डिटेल में पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब बिना छुए फोर्स लग रहा है भाई, मतलब मैं कुछ ऐसा टच नहीं कर रही हूँ दूर से, क्या जादू होता है क्या ये, नहीं जादू नहीं है। मान लो मेरे पास में ये है, ठीक है, ये पेन है, अब ये अगर मेरे हाथ से गिर गया तो ये कहाँ जाएगा, हवा में रह जाएगा, या ऊपर चले जाएगा, या फिर तैरने लग जाएगा, या नीचे जाएगा, ऑब्वियस है नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे एक फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, और इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अलग अलग फोर्सेस होते हैं जो बिना कांटेक्ट में आए अपना भैया क्या दिखाते हैं, एनर्जी दिखा रहे हैं उसको, ठीक है, कि ओ इधर आओ इधर आओ, अरे इधर आओ इधर आओ, ठीक है। ऐसे करके कौन बुला रहा है, नीचे से कौन बुला रहा है भैया, ग्रेविटेशन बुला रहा है ना। और ये जो आपको पेन दिख रहा है, ऐसे तो दिखेगा नहीं आपको, पर भैया यहाँ पे ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे ऐसे चिपक गया, क्यों चिपका, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो है, क्या है, इसके अंदर है मैग्नेट। और मैग्नेट क्या करते हैं, चुंबक, है ना। अगर आप देखोगे कि दोनों ऑपोजिट पोल्स वाले मैग्नेट्स को आप ऐसे रखोगे, फट करके एकदम वो जल्दी से चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया उनके बीच में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये कैसे देखेंगे, अब आपने एक गेम तो बचपन में बहुत खेला होगा कि भैया स्केल लिया प्लास्टिक का, ऐसे घिस दिया अपने सर के ऊपर, ऐसे बालों में से एकदम घिस दिया, और उसके बाद में छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस होते हैं उससे आप उसको उठा रहे हो, है ना। तो बिना कुछ किए भैया उसमें क्या चुंबक लगा है, क्या उसमें मैग्नेटिक फोर्स है, नहीं। ग्रेविटेशन हो रहा है, नहीं। वो तो भाई ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, उस स्केल से चिपक जाता है वो पेपर। कैसे, क्योंकि उसके बीच में है एक फोर्स, ठीक है, जो चार्जेस का है। तो ये सारे फोर्सेस जो है ये हमने पढ़े हुए हैं। अब देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है जब अपनी मसल्स का जोर लगा रहे हो, ठीक है, जब अपनी मसल्स का जोर लगा रहे हो, आप किसी से पंजा लड़ा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसमें अपनी मसल्स का जोर लगा रहे हो। आप कुछ भी उठा रहे हो, कोई भी वेट लिफ्ट कर रहे हो तो क्या है, मसल्स का जोर लगा रहे हो। जब अपनी बॉडी का ना जोर लगा रहे हो तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया। और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज एक अपोजिंग फोर्स। मान लो एक बॉल है, वो अच्छे से रोल कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है, लेकिन स्मूथ सरफेस पे तो उसने अच्छे से रोल कर लिया, आगे जाके उबड़ खाबड़ जगह तो वहां पे क्या होता है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन वहां पे बढ़ जाता है। फ्रिक्शन क्या है, बढ़ जाता है, मतलब अपोज जो करने वाला फोर्स है ना वो बढ़ जाता है, बोलता है ए रुक रुक रुक, आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस जो है उसमें फ्रिक्शन कम होता है, और जो रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है ना। जैसे आप घर से निकलते हो पार्टी में जाने के लिए और आपको मम्मी ऐसे नजरें दिखाती है, तो वो क्या हो गया, आपको समझ में आ जाता है नहीं जाना है ना। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में और जो सरफेस है उसके बीच में क्या हो रहा है बेटा, एक फोर्स लग रहा है जो उसको उल्टी तरफ रोक रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, जैसे मम्मी बिना बोले आप समझ जाते हो ना, मम्मी की आंखें देख के कि ओ भाई क्या मतलब है मम्मी का, वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन को जैसा चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं रहा है कि सुनो सुनो रुको रुको, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो खुद से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ड्रैग क्या होता है, अब ड्रैग होता है फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्लूइड्स, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एयर होता है ना, फ्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है, नॉर्मल हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे होता है। एयर के अंदर, हवा के अंदर आप देखोगे एरोप्लेन को, है ना, एरोप्लेन के आगे कैसा होता है, इस तरीके से रहता है एरोप्लेन। अब ये आगे से ऐसा क्यों है, ताकि वो हवा को चीर के आगे निकले, और यही हवा जो है ये इसको अपोज कर रही होती है ना। तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लग रहा है एयर में, इसको हम बोल देंगे
ड्रैग। या फिर वाटर में आप देखोगे भैया मछलियां होती हैं, है ना, मछली के भी आगे से ऐसा है, क्यों है, ताकि ये पानी को चीर के आगे बढ़ जाए, ठीक है, पानी जो है उसके अगेंस्ट जाने के लिए, पानी की जो फ्लो है उसके अगेंस्ट जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन को अपोज कर रही है वो, ठीक है, फ्रिक्शन जो है उसको अपोज कर रहा है, ये फ्रिक्शन को अपोज कर रही है, तो इसको आगे जाने के लिए इस तरीके की स्ट्रीमलाइंड बॉडी चाहिए होती है। अब ये वाटर में हो रहा है, ये एयर में हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है वाटर और एयर में यानी कि फ्लूइड्स के अंदर, इसे हम कहते हैं ड्रैग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अभी हमने समझा है ना। आगे बढ़े, अब यहाँ पे है आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल, और उसका यहाँ पे जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था वापस से वही चीज है बेटा। बाइसाइकिल राइड कर रहे हो, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, पेन या पेंसिल नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसकी जो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, वापस से यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, आप रेफर कर सकते हो नोट्स को। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ये बोल रहा है कि जैसे स्कूल बैग को आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपके मसल्स लग रही हैं, चेयर को पुश कर रहे हो मसल्स का यूज हो रहा है, डोर को ओपन कर रहे हो मसल्स का यूज हो रहा है, साइकिलिंग कर रहे हो मसल्स का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये सारे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है, ये क्या है, कांटेक्ट में आने के बाद आप ये सब चीजें कर पा रहे हो, है ना, तो ये सब क्या हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि एक पेंसिल है, ये गिर रही है टेबल से, ठीक है, टेबल से एक पेंसिल नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नीचे से जमीन ने तो बोला नहीं कि ओ खींच के नीचे कर लिया, ऐसे किया है क्या, नहीं, अपने आप गिर रही है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, ये अट्रैक्ट कर रहा है आयरन फिलिंग्स को। जो यहाँ पे अच्छे से नियर बाय अगर आप सजा दो एकदम आयरन फिलिंग्स को, थोड़ा सा पास में से मैग्नेट लेके जाओ, ऐसे एकदम चिपक जाती हैं उससे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली बलून्स के बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखेगा। दो बलून को जब आप रब करोगे तो वो क्या करेंगे भैया, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। दो बलून्स को एकदम ऐसे अच्छे से उसको रब करो और फिर एकदम छोड़ दो, अब उसको पास लाने की कोशिश करो, एकदम इससे दूर भागेंगे। क्यों, इसके बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखने के लिए मिलेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं, उनके डेफिनेशंस, ठीक है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। मस्कुलर फोर्स अगर आपसे पूछा जाएगा, यूजुअली ये डिफाइन करने के लिए आते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का आपसे पूछ सकते हैं 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आपको दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स और तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में लिखना होता है, एक एक लाइन, और सबके एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो यहाँ पे सबका एक एक लाइन डिफाइन करने के लिए मैंने आपको दे दिया है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जो एक्शन ऑफ मसल्स जो होती हैं उससे आप अप्लाई करते हो, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, जब अपोज कर रहा है कोई भी मोशन को, ठीक है, कोई भी दो सरफेस है वो जब कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो जो अपोज कर रहे हैं उसको, फोर्स को, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटा, मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट पे या फिर कोई आयरन पीस पे जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे लगाता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा भाई, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो चीजों के बीच में होता है जिनके बीच में मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास के बेसिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो अप्लाई हो रहा है। अब फोर्स का कुछ इफेक्ट तो होगा, कुछ तो काम होगा फोर्स का। तो फोर्स का काम क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, क्या कर सकता है फोर्स। तो हमने देखा कि भाई पुश और पुल तो कर सकते हैं, इसके अलावा हम फोर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स जो है उसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है जो रेस्ट पे है वो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये रेस्ट से क्या हुआ बेटा, ये आ गया है मोशन में, ठीक है, रेस्ट से मोशन में आ गया। या फिर इसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, या फिर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है किसी चीज की। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने हिट किया है, बॉल को हिट किया, तो यहाँ पे क्या है भाई, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। आप जब बाइसाइकिल राइड करते हो तो फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, उसी के थ्रू आप क्या करते हो, स्पीड भी चेंज कर लेते हो, आप शेप चेंज कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें कर रहे हो। तो फोर्स कैन कॉज, क्या क्या कॉज कर सकता है, आप किसी चीज का शेप, साइज,
फेज, स्पीड, डायरेक्शन, कुछ भी चेंज कर सकते हो। उसको अगर रेस्ट में हो तो मोशन में ला सकते हो, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हो। इतनी सारी चीजें हो रही है फोर्स से। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, उसका शेप बदल रहा है ना, स्क्वाश कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो बलून को, या फिर एक स्केल को आप बेंड कर रहे हो, इन सब में फोर्स लग रहा है। और तो और जब आप बाइसाइकिल की स्पीड को बढ़ा रहे हो या फिर कम कर रहे हो, उसमें भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। या फिर जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आप बॉल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहे हो। ऐसे ही जब आप स्केट्स किया है आपने कभी, स्केटबोर्डिंग, मजा आता है, चलो तो यहाँ पे स्केटर जो है वो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है, इफेक्ट जो है फोर्स का, वो क्या क्या है, स्पीड चेंज कर सकता है और साइज चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी सेम, ये बोल रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में हो सकता है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में आपने फिर से फोर्स लगाया, ये आगे जा रही थी बॉल, इन्होंने फिर से फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ भाई, स्पीड इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे इनके ओपोनेंट आए, इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, उल्टा उल्टा, यहाँ से धक्का मारा, तो यहाँ से फोर्स आ रही थी, यहाँ से इन्होंने किक किया, है ना, यहाँ से इन्होंने किक किया, तो ऑपोजिट है मोशन के, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे जा रही थी ना बॉल, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब ये उल्टा जाएगा। और एक एंगल पे अगर आप बॉल को हिट करते हो तो डायरेक्शन भी उसका बदल जाता है। तो ये पूरे जितने भी एग्जांपल्स है, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, स्टेट जो है मोशन का, ठीक है, रेस्ट पे है तो मोशन में आ गया, मोशन में है तो रेस्ट पे आ गया, उसकी स्पीड चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। ये सारी चीजें क्या है बेटा, फोर्स के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फोर्सेस जो होते हैं वो इंटरैक्शन की वजह से होते हैं। कैसा होता है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो गाड़ी है भैया ये चल नहीं रही थी, है ना, इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, ऑन होके नहीं चल रही थी, तो यहाँ पे से वो क्या करे, पुश करे, क्या गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाएगी, अगर वो काम नहीं कर रही है तो नहीं बढ़ेगी, उसको ये धक्का मारेगा तो चलने लगेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब एक इंटरैक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तब जाके दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कब लग रहा है, अगर ये यहाँ पे खड़े रहेंगे, गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, गाड़ी बंद पड़ी है, तो क्या वो अपने आप चलने लग जाएगी, नहीं ना, यहाँ पे कोई भूत वूत तो है नहीं इसके अंदर कि वो अपने आप चलने लग जाए ना। तो जब ये यहाँ पे पुश कर रहे हैं तो इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या कब हो रहा है, इंटरैक्शन होने पे। यही चीज समझा रहे हैं ये अलग अलग तरीकों से कि भैया जो एक गर्ल है वो क्या है, पुश कर रही है तो वो स्विंग कर रही है, ठीक है, दूसरी गर्ल जो है वो स्विंग कर रही है, झूला झूल रही है, ठीक है। और जब आप सूटकेस को या ट्रॉली को खींचते हो तभी आप क्या करते हो, आप उसको खींच रहे हो तभी वो आगे आ रही है, अपने आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो वो आपका पीछा नहीं करेगी, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे टग ऑफ वॉर खेल रहे हो तो भी भाई दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं, दोनों तरफ से क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कब हो रहा है, जब इंटरैक्शन है एक रोप के साथ दो टीम्स का। अब देखो यहाँ पे है आपके पास टेबल, अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको ये थोड़ा समझा देती हूँ। ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कि फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कैसे करें, आओ समझते हैं। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है, एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो मान लो मैंने एफ ए बोला 5 है, 5 न्यूटन है, और एफ बी मैंने बोला ये भी 5 न्यूटन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ये इक्वल है, एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है और सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो भैया मैंने भी यहाँ से धक्का मारा, मेरे दोस्त ने भी धक्का मारा, तो मेरे लिए और उसके दोनों के लिए इजी है उसको आगे पुश करना, है ना। और हमारा इक्वल हो क्या, अगर इक्वल हम लोग लगा रहे, मान लो इसने 5 न्यूटन और मैंने भी 5 न्यूटन लगाया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 न्यूटन। बस यही तो बोल रहा है, एफ ए और एफ बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, एड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ऊपर नीचे है। अब भाई मैं ज्यादा धक्का मार रही हूँ, मेरी दोस्त जो है वो कम धक्का मार रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, एफ ए मान लो एफ ए 5 न्यूटन है, मैं तो उतना ही धक्का मार रही हूँ, देखो सीधी बात, ठीक है।
एफ बी में जो दोस्त है उसने बोला कि भाई मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं, मैं थोड़ा सा कम धक्का मारूंगी, ठीक है, तो 3 न्यूटन मार लिया। तो अब सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, क्या है भाई, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं। तो अब क्या होगा, दोनों फिर से एड अप हो जाएंगे, है ना। भले ही एक ने ज्यादा फोर्स लगाया, एक ने कम फोर्स लगाया, लेकिन होगा क्या, मोशन कहाँ पे होगा, जहां पे हम लोग धक्का मार रहे हैं वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब थर्ड देखिए, यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इक्वल में वापस से 5n लेके देखते हैं, ठीक है, 5a और 5b दोनों 5 न्यूटन्स हैं, देखिए दोनों 5 न्यूटन्स है। अब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इधर धक्का मार रही हूँ और मेरी दोस्त जो है वो उल्टे तरफ से धक्का मार रही है, उसको बोलना है कि ये भाई इधर जाएगा, मैं बोल रही हूँ ये बॉक्स उधर जाएगा, हम दोनों धक्का मारे, लेकिन हम दोनों का फोर्स इक्वल है, तो उस बेचारे के कहाँ पे जाएगा भाई, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। उसने कोई टीम नहीं डिसाइड कर रखी कि मैं अंकिता मैम की तरफ जाऊंगा या फिर मैं दूसरे मैम के या दूसरे सर की तरफ जाऊंगा, है ना, उसने कोई टीम डिसाइड नहीं करी, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको जितना फोर्स लगेगा वो उधर चले जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ से सेम फोर्स आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से जो आ रहा है यहाँ से जो आ रहा है, एकदम आपने देखा होगा जैसे रामायण वगैरह कुछ कुछ देखा होगा कभी, तो लड़ाई वड़ाई देखी होगी, आते हैं दोनों ऐसे, है ना। तो सेम यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, तो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट दोनों का अगर सेम है तो क्या हो रहा है भाई, क्लैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये भी तेरा मेरा माइनस, ठीक है, सेम सेम था। तो अब क्या हो गया, एफ ए और एफ बी दोनों ही क्या है, अगर इक्वल है तो यहाँ पे कितना लग जाएगा भैया, 0 न्यूटन है भाई। नेट फोर्स कितना आएगा, 0 न्यूटन। ऑन नहीं है ये भाई, ओ और एन मत समझ लेना इसको, 0 है भाई, 0, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, 0 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों ऑपोजिट तरफ से आ रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बोल रहा है अनइक्वल है। तो भैया मान लो मैंने 5 न्यूटन लगाया और मेरी दोस्त या मेरा दोस्त जो भी है भैया ये 3 न्यूटन लगा रहे थे, है ना। तो अब अनइक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं आगे की तरफ कर रही हूँ, ये पीछे की तरफ कर रहे हैं। तो अब मैंने आगे की तरफ धक्का दिया लेकिन मेरा एनर्जी ज्यादा है ना, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ। जब मैं ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ वो कम फोर्स लगा रही है, तो वहीं पे जाएगा ना भाई चीज जहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा भैया, टोटल कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी। कौन सा बड़ा है भैया इसमें से, एफ ए बड़ा है ना, 3 - 5 करोगे, नहीं कैसे करोगे, a माइनस बी, एफ ए माइनस एफ बी। अगर यहाँ पे एफ बी ज्यादा होता तो हम क्या करते, एफ बी माइनस एफ ए लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आई होप आप समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। अब प्रेशर क्या होता है, तो भैया फोर्स तो हमारा हो गया, हमने समझ लिया, पर ये प्रेशर क्या होता है जो हमारे एग्जाम के टाइम पे हमें आता है, क्या उसको प्रेशर बोलते हैं, नहीं। प्रेशर इज बेसिकली वो फोर्स जो एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस का। मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके पर यूनिट एरिया पे जितना मैं फोर्स लगा रही हूं उसको मैं कहूंगी प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे मैं जब एक, यहाँ पे आप देखो हैमर है, एक नेल है, नेल को हिट कर रही हूँ हैमर से, तो ये जो पर यूनिट एरिया में मैं जितना फोर्स लगा रही हूँ इसे मैं क्या कहूंगी, प्रेशर, ठीक है। यानी कि ये जो मैं प्रेशर लगा रही हूँ वो नापेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा, हम फोर्स को किस में नाप रहे थे, किस में नाप रहे थे, ऐसा यूनिट क्या था फोर्स का बेटा, न्यूटन, ठीक है। एरिया जो है, एरिया हम किस में ले रहे हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको पास्कल भी आप बोल सकते हो। तो आई होप ऐसा यूनिट आपको याद हो गया होगा। फोर्स का क्या है, न्यूटन है, और प्रेशर का क्या है, पास्कल है, ठीक है। पीपी याद रखना, प्रेशर पास्कल, ठीक है, फोर्स न्यूटन। आगे बढ़े बेटा। अब देखो इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर जो है वो क्या इफेक्ट लगा रहा है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो भैया अगर एक बलून है उसे मैंने पॉप किया तो क्या फट करके फट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसे मैंने ऐसे पुश किया तो क्या होगा, वो हल्का सा नीचे की तरफ दब जाएगा। अब ये चीज मैं बता क्यों रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सरफेस एरिया, आप देखो है ना, क्या है, यहाँ पे छोटा सा नीडल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, छोटा सा नीडल है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे छोटा सा नीडल लिया है, तो ये बोल रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, ठीक है।
जब अप्लाई होता है स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया में, एरिया देखो है ना, स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया है ना, जिससे मैं कॉन्टैक्ट में आ रही हूँ, ये एरिया कितना है, स्मॉल है, छोटा सा है, सरफेस एरिया क्या है, छोटा सा है, और प्रेशर क्या है, ज्यादा है, उतना ही फोर्स मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा कॉन्टैक्ट में है ना, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर वहां पे लो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अगर आपका सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों जगह लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, कॉन्टैक्ट एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। चलो, ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि अगर आप हाथ में कोई चीज कैरी कर रहे हो तो आपका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, बहुत कम है, इसकी वजह से क्या है, आपको बहुत हैवी फील होता है, प्रेशर जो है वो क्या है भाई, ज्यादा लग रहा है। तो अब क्या है, इन्होंने सर पे रख लिया तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिला उनको उसके हिसाब से आपका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। स्प्रेड्स द वेट ओवर अ लार्जर एरिया, लार्जर एरिया में वेट स्प्रेड हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो गया। ऐसे ही आपका जो बैग के स्ट्रैप्स आप देखते हो, बाइक जो आपके बैग के स्ट्रैप्स होते हैं वो एकदम पतले पतले होंगे तो क्या होगा, आपको बहुत हैवी लगेगा, है ना, प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप वो वाइड कर देते हो तो सरफेस एरिया बढ़ गया है ना, जब आपके बैग के स्ट्रैप्स बढ़ जाते हैं यानी वाइड हो जाते हैं तो आपका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे भी सेम चीज आपको थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि भैया आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एरिया, यहाँ पे लार्ज एरिया है, तो अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एकदम फट से कोई भी चीज जो है वो पास थ्रू हो जाएगा, भैया ये नाइफ पास थ्रू कर देगा इसको, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और जो लार्ज एरिया है वहां पे कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लार्ज एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि भैया लिक्विड और गैसेस क्या ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, वो भी हमें जानना है। तो आओ समझते हैं इसको। तो भैया लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पे, वॉल ऑफ द कंटेनर, जस्ट वॉल, भाई ये देखो, मान लो वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब ये मत समझ लेना कि इसके कंटेनर के पास में अब दीवारें बनानी पड़ेंगी, नहीं, ठीक है। सोचो अभी यहाँ पे ये क्या है भाई, बॉटल है, अब इसके अंदर वाटर है ना, ये वाटर क्या है भैया, ये वाटर अपने आप इतने आसानी से कैसे बैठा है, ये तो बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा कि भैया बाहर निकालो बाहर निकालो, मैं ऐसे बंद होके कैद होके नहीं रह सकता। तो ये जो वाटर है ये एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, कहाँ पे, ये जो बॉटल है ना इसके सरफेस पे, ठीक है, ये जो बॉटल के साथ में है ना कांटेक्ट में आ रहा है वाटर, उधर पे ये क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, पर ये इसके अंदर कैसे रह गया, ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। पर ये है, इसको बोल रही है, जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, इसको बोल रहे हैं वॉल, ठीक है। तो जो भी कंटेनर है उसके वॉल के साथ में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, दोनों क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर को। अब ये जो प्रेशर है वो बोल रहा है कि इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है यार। तो देखो, आपने देखा यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे अगर होल किए हैं, ऐसे ही होल अगर बेटा मैं इस बॉटल के अंदर कर दूं तो यहाँ पे एकदम तेज दूर तक पानी जाएगा, पर यहाँ पे धीरे 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 तेज 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 धीरे 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 पानी आएगा, तेज 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 तेज। क्यों भाई, नीचे जो है आपका बॉटल का जो सरफेस है, इसमें मैं छेद करके तो दिखा नहीं सकती, पैसे ले लेंगे लोग मुझसे, वरना दिखा देती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छेद कर दिया, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मैंने छेद किया, मान लो ऐसे ऐसे करके मैंने 5 छेद कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पास में पानी गिरेगा, यहाँ पे थोड़ा सा दूर, यहाँ पे और दूर, यहाँ पे और दूर, यहाँ पे बहुत दूर, क्यों भाई, नीचे जो है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा एकदम ऊपर वेट आ रहा है, ऊपर से एकदम क्या आ रहा है भाई, हैवी एकदम प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है भाई, इधर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत तेज से यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे बहुत तेज प्रेशर है, तो ये क्या होगा, बहुत दूर तक स्प्रे करेगा, ठीक है, जो पानी है वो बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि जैसे जैसे आप कोई भी कंटेनर के डेप्थ में जाते हो तो प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है, और प्रेशर सारे डायरेक्शंस में इक्वल होता है, ठीक है। अब
इधर 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 सब जगह इक्वल है, लेकिन डेप्थ के साथ में क्या होगा भाई, डेप्थ जैसे जैसे आप डीप जाओगे तब वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आप मान लो ये आपके बॉटल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इनमें से कोई भी जगह पे सेम जितनी भी डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन में ये सेम अपना प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन जब आप डेप्थ की बात करोगे, अभी हम डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, डायरेक्शन में क्या है, सेम लगा रहे हैं। डेप्थ जैसे आप धीरे 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 डेप्थ में जाओगे तो बढ़ जाएगा प्रेशर, समझ में आ रहा है, ठीक है। डेप्थ और डायरेक्शन अलग अलग हैं, प्रेशर सेम होता है सारे पॉइंट्स में एट अ गिवन डेप्थ, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, ऐसे होता क्या, नहीं, इसके जो डेप्थ में भी अगर आप सारे डायरेक्शंस में जाओगे तो इसके सारे डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर होगा, इधर इक्वल प्रेशर होगा, इधर इक्वल प्रेशर होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ते जाता है, ठीक है। डायरेक्शंस इसके लिए बोल रहा है, डेप्थ इसके लिए बोल रहा है, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है कि जो गैसेस होती है वो भी ऐसे ही होती है, सेम वाटर की तरह, वो भी कंटेनर्स जो होते हैं उस पे सेम प्रेशर वो क्या करती है, वो भी अपने सारे डायरेक्शन में प्रेशर क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लिक्विड सरफेस के प्रेशर को एड ऑन कर रहे हैं। अब इस सब को हम और अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझ लें बेटा। तो देखो पहली चीज, प्रेशर एट डेप्थ, प्रेशर जो डेप्थ में हो, प्रेशर कोई भी पॉइंट में लिक्विड पे डिपेंड करता है कि वो कितना डीप है, ठीक है। वाटर इधर है या इधर है, अब ये क्या है, डेप्थ में है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो पहली चीज वो क्या बोल रहा है कि पहली चीज जो मायने रखती है वो क्या है कि वो कितना डीप है। दूसरी चीज, जितना डीपर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विड है, बिकॉज मोर लिक्विड इज अबव पुशिंग डाउन, नीचे धक्का मार रहा है, जो ऊपर वाला लिक्विड है वो नीचे वाले को धक्का मार रहा है, ठीक है। अगर आप मान लो, कभी ऐसा करना मत, मान लो एक दोस्त नीचे बैठा है, आप उसकी गोदी में बैठ गए, आपके ऊपर कोई और है, आपके ऊपर कोई और है, आपके ऊपर कोई और है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे होगा, जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि उसके ऊपर बाकी ऊपर वालों का प्रेशर आ रहा है ना। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है भाई, एकदम आप बेसिक अपनी जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ से उसको कनेक्ट करके समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूसरी चीज ये बोल रहा है वॉल्स, वही चीज बोल रही हूँ मैं, वॉल्स मतलब ये जो सरफेस है इसके लिए बोल रहा है, ठीक है, ये दीवारों के लिए नहीं बोल रहा है। चलो अब जो वॉल है वो कंटेनर की वॉल का बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका, कंटेनर जो है उसकी। तो लिक्विड पुश करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बहुत इक्वल फोर्स दे रहा है, ठीक है। एक अगर ये डेप्थ है तो इधर हर जगह सेम फोर्स होगा, वो एक्सर्ट हो रहा है। ये डेप्थ है तो भी सेम, यहाँ पे ऊपर की तरफ है सरफेस लेवल पे तो भी सेम, ठीक है। लेकिन डेप्थ के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो डायरेक्शन है उसमें सेम है, डेप्थ के साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, वो कॉज करता है वाटर को लीक करने से, जब मैंने होल किए थे ना अभी, होल करने पे उसको लीक करने के लिए मजबूर कर रहा है सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल है, लेकिन नीचे वाला बहुत दूर जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला है वो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा, कंटेनर मेरा सेम है, सबसे नीचे जो सबसे डीप में है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विड है, वो दूर जाएगा, ठीक है, दूर तक स्प्रे करेगा वो। चलो आई होप ये समझ में आ गया हो। अब बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है। अब भैया आप सोच रहे हो कि भाई एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर है तो ये मुझे दबा क्यों नहीं रहा है, अगर इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेशर है तो मैं एकदम ऐसे हो जाने चाहिए हूँ, है ना, कुछ एकदम मेरे ऊपर फोर्स है। पर आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ब्लड भी है। अब ये जो आपके बॉडी के अंदर आपके जो फ्लूइड्स हैं वो एक्सर्ट करते हैं, वो उनके अंदर भी तो प्रेशर होता है बेटा, ब्लड प्रेशर नापते हो ना, याद आया कुछ, है ना, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हर तरफ से आता है, ठीक है, और जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो उस पर कॉन्स्टेंटली एक्ट करता रहता है, ठीक है। जो भी लोग हैं, इंसान है, ऑब्जेक्ट है, उन पर कॉन्स्टेंटली वो एक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी आया और फिर मेरी बॉडी ने बोला हाँ हट जा हट जा हट जा तो वो चले गया, फिर वो अगले दिन आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एयर प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, और उसी की वजह से हमारा, अभी मैंने बोला था ना, ये पानी बॉटल के बाहर आना चाहता है, बोलते हैं कि मुझे खुले जगह पे भेज दो, मुझे इसमें बंद क्यों करके रखा है, लेकिन जो एयर का प्रेशर है उसने इसको रोक के रखा है, ठीक है, एयर का प्रेशर इसको बाहर नहीं आने दे रहा है,
ठीक है। इट कीप्स लिक्विड्स इनसाइड द कंटेनर्स लाइक वाटर इन अ ग्लास और बॉटल। समझे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। और आपका बलून जो है, बलून बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बलून फट जाना चाहिए ना। अंदर भी आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका अंदर के साइड में एयर है, वो भी तो प्रेशर लगा रहा है बाहर की तरफ, इसीलिए फट नहीं रहा। ठीक है। इट हेल्प्स बलून स्टे इन्फ्लेटेड बाय प्रेसिंग ऑन द एयर इनसाइड। ठीक है, अंदर वाले को धक्का मार रहा है और अंदर वाली जो है ये भी फट नहीं रहा है क्योंकि बाहर भी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके बाद में हम बात करें कि ये जो सक्शन वाले आपने कप्स देखे होंगे, ऐसे चिपका सकते हैं आप स्मूथ सरफेस पे। क्यों होता है ये भी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है। लास्ट चीज ये क्या बोल रहा है कि आपका रोल क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। नेचर के अंदर ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल क्या है, क्या करता क्या है ये, बस ऐसे बैठा रहता है, पड़ा रहता है, बस क्या काम है इसका। तो देखो, जब वेदर पैटर्न्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, विंड्स का, उसके वजह से। हवा का प्रेशर कितना है, क्लाइमेट जो है वो उसी की वजह से चेंज हो रहा है ना। विंड्स जो आते हैं, स्टॉर्म्स जो आ रहे हैं, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, हाई और लो प्रेशर की वजह से वेदर पैटर्न चेंज होता है। ठीक है। ब्रीदिंग, जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ते हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो इसमें भी हमारे जो लंग्स होते हैं वो इंटरनल, हमारा जो बॉडी के अंदर जो प्रेशर है और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है। और फ्लाइट जो होती है भैया, उसमें भी एयर प्रेशर जो होता है वो, उसका डिफरेंस जो होता है वो हेल्प करता है प्लेन्स को लिफ्ट करने के लिए। तो आपने देखा होगा जब भी अगर आप फ्लाइट में बैठते हो तो जैसे आप ऊपर जाते हो वो कान में से ची करके आवाज आने लगती है ना, आप ऐसे हो जाते हो। क्यों भैया, ऊपर प्रेशर लो है, नीचे प्रेशर हाई है। ठीक है, इसीलिए। अब ये है बेटा आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपके शायद टेक्स्ट बुक में हो, नहीं हो, या आपने पढ़ा नहीं हो, बट एक क्विक नजर इस पे डाल लो, आप समझ जाओगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, किससे इसको मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं बैरोमीटर या मैनोमीटर से। प्रेशर जो एग्जर्ट होता है एयर पे या सराउंडिंग से, उसको मेजर कर सकते हैं। रिड्यूस होता है एल्टीट्यूड के साथ, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। कोल्डर एरियाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ज्यादा रहता है और वार्म जो आपके एरियाज होते हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ये जो है ये भी शायद आपके बुक में हो नहीं हो, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। अब थ्रस्ट क्या होता है, अब ये पानी जो है वो भी एक फोर्स ऊपर की तरफ भेज रहा है, इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स जो एक फ्लूइड जो है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, उसे या तो अपथ्रस्ट बोल सकते हो या फिर आप बॉयंट फोर्स बोल सकते हो। इसी की वजह से आपकी जो नाव है वो तैर रही है। ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे भैया, थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ अ डैम इज इंक्रीज्ड टुवर्ड्स द बॉटम। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि भैया नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए थिकनेस बढ़ा दी कि भैया दीवारें ना टूट जाए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हो, आपको जब नोट्स मिलेंगे तब आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। वाइल सीविंग ग्रेन्स, ठीक है, जब सीव आप यूज करते हो तो क्या हो रहा है, स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि नीचे क्या है भाई, कुछ तो उसको खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। अब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं 4 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर है ये, ओके ये नहीं है बेटा स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कंप्यूट करना है प्रेशर बीइंग अप्लाइड ऑन द एरिया। तो आपने क्या पढ़ा था भैया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 100, एरिया कितना है 4। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया कि ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करो भाई 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, तो 25 पास्कल्स लिख सकते हो या फिर 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। क्या सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में, दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखा था ना, बलून जो है उसको आपने रब किया, उसके बाद में वो कैसे दूर दूर जाने लग गए, है ना, तो वहां पे एक रिपल्सिव फोर्स था। क्यों इजियर होता है सॉफ्ट सैंड पे वॉक करना फ्लैट शूज के साथ रादर देन
हाई हील्स या फिर शार्प हील्स या पेंसिल हील्स जो होती है उसके कंपैरिजन में। तो अब क्या बोल रहा है बेटा, फ्लैट शू जो होता है उसका ज्यादा ग्रेटर एरिया होता है कांटेक्ट में और सॉफ्ट रहती है सैंड। तो अब क्या हो रहा है भाई, प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है, प्रेशर क्या है, कम लग रहा है, तो आप मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में पॉइंटेड हील है, पॉइंटेड हील क्या करेगी बेटा, प्रेशर ज्यादा लगा रही है, फोर्स उतना ही है पर प्रेशर क्या है, ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो क्या है, कम हो गया, जिसकी वजह से वो ऐसे नीचे धंस जाता है, फिर आप आगे जाते हो तो आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, आप इसको रीड कर सकते हो जब आपको नोट्स मिल जाए। ये है आपके लिए होमवर्क मेरे साइड से, मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए जो एग्जाम में बहुत यूजुअली पूछे जाते हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। आपका काम है इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। होमवर्क है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है, क्या रिलेशन है प्रेशर का एरिया के साथ जिस पे उसको अप्लाई किया जा रहा है। किसी भी एरिया के साथ में अगर प्रेशर को अप्लाई किया जा रहा है तो उसका उसके साथ क्या रिलेशन होता है, ये आपको बताना है। और ये पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। तो बेटा जी अच्छे से पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो अपने एग्जाम्स के लिए थोरोली। थैंक यू, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से नींद लेनी है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।